हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज शुरू करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। एक बहुत ही शानदार मेथड है जिसका क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते रहता है और ये मेथड बहुत ही इजी है। इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से तो इजी ही मेथड है ये। इसमें आपको कुछ स्टेप्स को याद रखना है। अगर वो स्टेप्स आप याद रखते हैं तो आप आराम से वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है वैल्यू एडेड में। सबसे पहले लेते हैं हम लोग वैल्यू एडेड का मतलब क्या हुआ। किसी भी प्रोडक्ट में जो वैल्यू ऐड होती है, जैसे कि कोई एक शर्ट है 100 रुपीज़ का जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है और वो धीरे धीरे रिटेलर होलसेलर के पास आया, फिर रिटेलर के पास आया, तो उसमें वैल्यू ऐड होती चली जाती है। जैसे 100 रुपये का शर्ट में 100 रुपये की वैल्यू ऐड होगी तो 200 रुपये, वही 100 रुपये जो वैल्यू ऐड हुई उसे वैल्यू एडेड कहते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में देखिए, हम लोगों को सबसे पहले GVAMP निकालना होता है। ठीक है, GVAMP तीनों सेक्टर को मिला के बनता है, प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर। अगर इन तीनों सेक्टर को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास GVAMP निकल के आ जाता है। ठीक है, अब स्टेप 2 देखिए, GVAMP इक्वल होता है किसके, GDPMP के, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जो है बराबर होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे। ठीक है, अब देखिए GVAMP हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए स्टेप 3 है, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। किसी भी चीज़ में वैल्यू कितना उसमें ऐड हुआ है तो उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो बीच में कंजम्पशन हुई है वो कितनी हुई है, उसी का फॉर्मूला हो जाएगा, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला हो जाएगा GVAMP, इसी को कहेंगे। ठीक है, अब देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है। स्टेप 4 में वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए स्टेप 4 में आप लोग को वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक को जोड़ना रहता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लोग सेल्स भी कहते हैं, तो सेल्स का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम लोग चेंज इन स्टॉक को जोड़ते हैं, तब यहाँ लिखते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला हुआ प्राइस इंटू क्वांटिटी और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला हुआ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सीधा का सीधा सेल्स दिया हो तो हम लोग सीधा यहाँ लिख देंगे, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया हो तो इन दोनों चीज़ को हम लोग ऐड करके तब यहाँ लिखेंगे। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला हुआ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है गाइज, चलिए अब देख लेते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में। यहाँ पे देखिए नोट में दिया हुआ है, इन क्वेश्चन ओनली सेल गिवन। अगर क्वेश्चन में सिर्फ सेल दिया हो तो हम लोग सिर्फ सेल को ही कंसीडर करेंगे, और अगर चेंज इन स्टॉक दिया हो तो चेंज इन स्टॉक को ले लेंगे। स्टेप 5 में देखिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। अब देखिए इससे हमारा GDPMP निकल जाएगा। हमको लाना क्या है, हमको चाहिए नेशनल इनकम, तो यहाँ पर हम लोग NNPFC लिख दिए हैं। तो नेट में से ग्रॉस गया तो माइनस डेप हो गया, नेशनल डोमेस्टिक तो प्लस NFIA हो गया, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है तो फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल टू MP होगा, चला जाएगा NIT उधर तो माइनस NIT हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे अपना नेशनल इनकम निकाल लिए हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आप इन स्टेप्स को ध्यान रख के क्वेश्चंस को करेंगे तो आपका डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है गाइज़, इतना चीज़ को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए, इससे आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला GVAMP निकालना, तीनों सेक्टर को जोड़ करके, अगर क्वेश्चन में है तो फिर GVAMP GDPMP के बराबर होगा, फिर वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइस इंटू क्वान्टिटी से निकलता है, फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट, फिर NNPFC हम लोग नेशनल इनकम निकाल लिए। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को।
तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इन स्टेप्स को याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होगा।